कहानी की शुरुआत में सिएटल शहर के हाई स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट आर्ची को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्ची के पिता, जिनका नाम रिक है, उनका बिहेवियर आर्ची के साथ अच्छा नहीं है क्योंकि वह शराबी है और आर्ची को अक्सर बेवजह पीटा करते थे। वहीं उसकी माँ कैरन बीमार है। आर्ची अपने घर वालों से तो परेशान रहता ही है, वहीं वो अपने हाई स्कूल में एक आउटकास्ट था, यानी बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है। यहाँ तक कि बाकी लड़कों से काफी तंग किया करते थे, उसका मजाक बनाया करते थे और आर्ची भी कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि वो शांत और शरीफ किस्म का लड़का होता है। तंग आकर आर्ची एक कैमरा खरीदता है, अपने पिता रिक को वार्न करता है अब से वो अपनी जिंदगी को रिकॉर्ड करेगा, कौन उसके साथ गलत कर रहा है, कौन उसे तंग, कौन उसका साथ दे रहा है। इसके बाद हम आर्ची के कजन थियो को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिर्फ थियो ही है जो आर्ची के साथ अच्छा है। स्कूल से वापस आते हुए थियो आर्ची से आज रात उसके साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहने लगा, लेकिन आर्ची मना कर देता है। पर थियो के बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण आर्ची उसकी बात मान ही गया। घर पर आर्ची आज के दिन की रिकॉर्डिंग को देख ही रहा था कि तभी उसके पिता रिक आकर उसे मारने लगे, जिससे वो जमीन पर गिर गया। जाते हुए रिक आर्ची को बताता है कि उसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना ही करना और बोलना है। रात हुई तो थियो के साथ आर्ची पार्टी में आ गया, लेकिन वहाँ पहुँचते ही थियो अपनी मस्ती में उसे अकेला छोड़ देता है। खुद को अकेला महसूस करते हुए आर्ची कैमरा निकालकर लोगों को डांस और फन करते हुए रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसकी नजर एक लड़की सिया पर गई जो उसी की तरह अपने हर दिन और उस पार्टी को रिकॉर्ड कर रही होती है। अब दोनों के दोनों एक जैसे ही थे और उन दोनों के हाथ में कैमरा होने की वजह से उनकी बातचीत एक अच्छी स्टार्ट के साथ शुरू हुई थी कि तभी थियो सिया के पास आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। खैर तब आर्ची फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, लेकिन इस बार एक आदमी को शक हुआ कि आर्ची उसकी फियांसे की वीडियो बना रहा है, तो गुस्से में आर्ची को गालियां निकालने लगा। तब सिचुएशन और ज्यादा खराब होने से पहले ही उदास होकर आर्ची पार्टी से बाहर निकल लिया और पार्किंग लॉट आ गया। रोते हुए अपने कैमरे पर लगी धूल को साफ करते हुए बड़बड़ाने लगा कि कैसी मेरी जिंदगी है, हर कोई मुझे कोसता है, मुझे मारता है, कोई दोस्त नहीं है, जबकि मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं किया। तभी स्कूल का सबसे फेमस लड़का काई आर्ची को उसे और उसके दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए कहता है। काई चाहता था कि आर्ची उसके और थियो के साथ कैमरा लेके खुफिया जगह पर चले। काई की बात मानकर आर्ची उस खुफिया जगह आ गया। देखता है कि बीचों बीच एक बहुत बड़ा पिट यानी कि गड्ढा है, जिसके अंदर से अजीब तरह की डरावनी आवाजें आ रही हैं, लेकिन उन्हें पता करना था कि अंदर क्या चीज है, इसलिए हिम्मत कर पिट में कूद जाते हैं। उन्हें एक अजीब सा नीला चमकने वाला क्रिस्टल मिला। अब जैसे उन तीनों ने क्रिस्टल को छुआ तो उसने अपना रंग बदल लिया, वो जगह हिलने लगी और इसके बाद तीनों की नाक से खून भी आने लगा। यहाँ से सीन चेंज होकर कुछ हफ्तों के बाद का दिखाया जाता है। तीनों अपने बैकयार्ड में बेसबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान थियो जब काई की तरफ बॉल फेंकता है तो बॉल खुद ब खुद टर्न होकर थियो को ही लग जाती है। फिर थियो उसी बॉल को आर्ची की तरफ फेंकता है, लेकिन आर्ची अपनी दिमाग की शक्ति से हवा में रोक लेता है। तभी आर्ची की नाक से खून निकलना शुरू हो गया तो बॉल को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वे तीनों लीगों का गेम खेलने लग जाते हैं, जिसमें वो पजल के टुकड़ों बिना छुए से इधर उधर उड़ाकर फिट करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि उस रात के बाद से उन तीनों के अंदर अपने दिमाग से उन चीजों को हिलाने, इधर उधर करने की ताकत मिल गई है। घर लौटते समय आर्ची काई को बताता है कि उसकी माँ बीमार रहती है। वही उसके पिता रिक कई साल पहले एक फायरमैन फाइटर हुआ करते थे, लेकिन फिर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अब दिन भर घर में रहकर हर महीने इंश्योरेंस के पैसे लेकर शराब पीते हैं, इसलिए उसका घर जाने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि काई उसका मन हल्का करता है ये कहकर कि उसके परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब रूम में आर्ची अपने दिमाग की शक्ति से कैमरे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वही अपने पिता को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है कि उसकी बीवी कैरन की तबीयत अच्छी करने के लिए उसे और पैसों की जरूरत थी। वो कैरन के हॉस्पिटल के मेडिकल बिल्स को अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। वहीं कैरन की तबीयत खराब होते जा रही है। अगले दिन आर्ची अपनी माँ कैरन को बाहर घुमाने ले गया और दोनों काफी दिनों के बाद खुश थे। इसके बाद वे तीनों फिर से अपनी शक्ति को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जैसे पत्थर को झील में फेंकने की। स्कूल में थियो ये बात समझ गया कि उनकी शक्तियाँ शरीर के मसल्स की तरह थी और वो अपनी शक्तियों को प्रैक्टिस के साथ बेहतर बना सकते हैं। काई बोलता है कि पिछली रात को उसने शक्ति से अपने बिस्तर उठाया था, वो भी नाक से बिना खून निकले। अगर वो कुछ ज्यादा ही भारी या कॉम्प्लिकेटेड चीज को लिफ्ट करते हैं तो उनकी शक्ति कम होने लग जाती है और नाक से खून आने लगता है, इसलिए हमें धीरे धीरे करके अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। जिसके बाद वे तीनों सुपरमार्केट पहुंच गए और मस्ती करने लग गए। छिप के लोगों पर प्रैंक्स करना शुरू किया। आर्ची एक ग्रोसरी कार्ट को रोल कर देता है, वहीं काई एक छोटे बच्चे को टेडी से डराता है। फिर रेस्टोरेंट में आकर आर्ची ने थियो को चाकू से स्टैब कर दिखाया कि कैसे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने बचाव में भी कर सकते हैं। अब काई भी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। पार्किंग लॉट में मौजूद एक अनजान औरत की गाड़ी को उठाकर दूसरी जगह पर पार्क कर दिया। औरत जब आई तो बहुत कंफ्यूज होती है। ये देखकर वे तीनों दोस्त खूब हंसते हैं और खुश भी हुए, क्योंकि अब तक वे सबसे भारी चीज थी जिसे उन्होंने उठाया था। हालांकि तभी काई की नाक से खून आने लगा, लेकिन कहता है कि वो ठीक है।
पूरा दिन मस्ती करने के बाद जब वे तीनों घर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक उनकी गाड़ी को पीछे से हॉर्न मारकर साइड करवाने की कोशिश करने लगा। इससे आर्ची तंग आ जाता है क्योंकि वो सड़क वन वे होती है। ये ट्रक का ड्राइवर जानता था फिर भी हॉर्न बजाया जा रहा है, इसलिए आर्ची अपनी शक्ति का इस्तेमाल ट्रक पर करता है उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन उसने गलती से ज्यादा शक्ति लगा दी थी, जिससे ट्रक सीधा तालाब में क्रैश हो गया। ये देख उन तीनों दोस्तों ने गाड़ी रोक ली, तालाब के पास आए, देखा कि ट्रक पानी में डूब रहा है, वहीं ड्राइवर अभी भी जिंदा है। जल्दी से काई ने पानी में जाकर ड्राइवर को सही समय पर वो बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। इस हादसे से थियो को आर्ची पे बहुत गुस्सा आ रहा था। पूछता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो भाई, तुम किसी की जान खतरे में कैसे डाल सकते हो। थियो साथ ही ये भी बताता है कि हमारी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इसे सही से कंट्रोल करना नहीं सीख रहे हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल के लिए हमें कुछ कानून बनाना होगा। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी जिंदा चीज पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद काई ने थियो और आर्ची को मिलने के लिए शहर के बाहर के लैंडफिल वाली जगह पर बुलाया। कहा कि वो उन्हें कुछ चमत्कार दिखाना चाहता है। पहुंचकर इधर उधर देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तब काई उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन थियो और आर्ची को वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। सोचते हैं कि कहीं ये गायब तो नहीं हो गया। ऊपर आसमान में देखते हैं कि काई अपनी शक्तियों से हवा में उड़ रहा था। अब काई की देखा देखी में थियो भी आगे बढ़ उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार सीधे मुंह जमीन पर गिर पड़ता है। ये देख काई और आर्ची बहुत हंसते हैं, लेकिन आर्ची बड़ी सावधानी से धीरे धीरे अपना बैलेंस बनाते हुए काई की तरह उड़ने में कामयाब हो गया। आर्ची और काई एक दूसरे को चीयर अप करते हैं कि अब वो उड़ भी सकेंगे। हालांकि थियो भी हार नहीं मानता। अगले कुछ दिनों तक मेहनत करने से वो तीनों आर्ची, काई और थियो भी इस उड़ने की कला में पूरी तरह माहिर हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वे आसमान में बादलों के बीच से होते हुए इधर उधर फ्लाई कर रहे थे, यहाँ तक कि आसमान में फुटबॉल भी खेलने लगे। पर तभी अचानक से हवाई जहाज उनके बहुत करीब से गुजर गया। इससे काई ने अपना बैलेंस खो दिया और वो नीचे गिरने लगा। हालांकि आर्ची ने समय रहते काफी समझदारी दिखाते हुए उसे बीच आसमान में ही पकड़ लिया, लेकिन वो अभी भी गिर रहे थे। पर आर्ची ने काई को पकड़ गिरने की रफ्तार को धीमा कर दिया था, इसलिए गिरने से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। तभी थियो भी उनके पास आ गया और तीनों मिलकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं कि उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि वो आसमान में उड़ने वाले पहले इंसान है। ये बात सुन आर्ची और काई थियो पर और ज्यादा हंसे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चलो घर चलना है। अगले दिन स्कूल में उन्होंने फैसला की कि ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद वे उड़कर पूरी दुनिया घूमेंगे और अपनी पसंदीदा जगहों पर जाएंगे। तब काई बताता है कि वो तो हवाई जाएगा, वहीं आर्ची कहता है कि उसे मन की शांति चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर, इसलिए वो तिब्बत जाना चाहता है। स्कूल के बाद थियो सिया से मिलने गया डोनेशन के बहाने, जैसे सिया ने अपने ब्लॉग में मेंशन किया था। सिया पूछती है कि तुम बदल गए हो, तुम पहले काफी कूल थे, लेकिन अब तुम हर किसी की मदद करने में लगे रहते हो, सबकी केयर करते हो, आखिर ऐसा क्या हो गया। जिस पर थियो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उधर आर्ची और काई एक बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हुए सिएटल शहर को देख रहे थे, जहाँ काई आर्ची की तारीफ करता है कि अब वो शक्ति से कैमरे को इधर उधर कर रिकॉर्ड भी करना सीख गया है। लेकिन आर्ची उदास होता है। काई को अपने अकेलेपन के बारे में बताया कि कैसे वो शक्तियां मिलने से बाद कैसे उसकी जिंदगी पलट गई, वरना पहले तो बिल्कुल अकेला था। वो तो थियो के साथ भी ज्यादा नहीं रहता था, जबकि वो दोनों बचपन से कजन्स हैं। तब काई उसे आने वाले टैलेंट शो में हिस्सा लेने का सुझाव देता है, जिसकी मदद से वो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो सकता है। टैलेंट शो वाले दिन आर्ची अपनी कॉस्ट्यूम अपनी माँ कैरन को दिखाता है। तभी रिक आर्ची को पकड़ बोलता है कि उसे शक है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसका वो जल्दी पता लगा लेगा और फिर अच्छा सबक सिखाएगा। टैलेंट शो में थियो कैमरे को ऑपरेट कर रहा होता है कि वहीं उससे सिया मिलती है, जो उसी की तरह इवेंट को रिकॉर्ड कर रही थी। शो शुरू हुआ तो आर्ची और काई ने अपनी शक्तियों से कई सारी ट्रिक्स दिखाई, जो सबको बेहद पसंद आई। पूरा स्कूल और दर्शक उनके लिए तालियां बजाते हैं। उसी रात काई और थियो आर्ची को एक हाउस पार्टी में लेकर गए, जहाँ सभी लोग उसे देखकर खुश थे, उससे खुद आकर बात भी कर रहे थे, उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि वो कितना कूल है। आर्ची भी ये सब सुनकर खुश था। उसी पार्टी में उसकी मुलाकात जूना नाम की लड़की से हुई, जिसके पिंक कलर के बाल थे। जल्दी एक दूसरे के साथ बातें कर घुल मिल गए, जिसके बाद वो दोनों कमरे में भी गए। उधर पार्टी में सिया थियो से मिली, उसे अपने घर चलने को कहा, जिसे सुन थियो मन ही मन बहुत खुश हो गया। सोचता है कि आखिरकार सब्र का फल मिलता है। वहीं ज्यादा नशे के कारण आर्ची ने जूना पर ही उल्टी कर दी, जिससे जूना गुस्सा होकर चली गई। अगले दिन आर्ची एक मकड़ी पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा होता है और उस मकड़ी के टुकड़े भी कर देता है। इसके बाद पीछे से रिक उसके कमरे की तलाशी लेने लगा तो उसे कैमरा मिला। आर्ची को कन्फ्रंट कर चिल्लाता है कि तुम 1 रुपए तो कमाते नहीं हो, लेकिन इतना महंगा कैमरा कैसे खरीद लेते हो।
मेरी मेहनत के पैसे फालतू उड़ाने में लगे हो, जबकि तुम्हारी माँ की दवाई तक के पैसे नहीं है। जिस पर आर्ची भी उसे जवाब देता है कि ये मैंने खुद के कमाए हुए पैसों से खरीदा है, आप तो कभी मुझे पैसे देते ही नहीं है। ये सुनने के बाद उसने आर्ची को जमीन पर लिटाकर पीटना शुरू कर दिया, पर इस बार आर्ची ये सब सहने वाला नहीं था। अपनी शक्ति से रिक को रोकता है, कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो पिछली सारी पिटाई का आपके साथ हिसाब अभी कर सकता हूँ। फिर रिक को उठाकर जमीन पर जोर से पटककर घर से निकल जाता है। दुखी होकर आर्ची आसमान में जाकर बीच तूफान में रोने लगा, यह सोचकर कि कैसे उसके पिता ही उसे बुरा भला कहने का मौका ढूंढते रहते हैं, और आज तो उसने अपने पिता पर हाथ उठाया है। दूसरी तरफ हम थियो को सिया के साथ देखते हैं, जहाँ दोनों साथ में हसीन पल बिता रहे थे, लेकिन उसी पल थियो की नाक से खून निकलने लगा। वो समझ गया कि काई या आर्ची में से कोई बहुत गुस्से में है। वहीं काई को भी यही महसूस हुआ, तो आसमान में आर्ची के पास आया। आर्ची काई से उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन काई उसकी ना मानकर उसे नीचे चलने को बोलता है, जिससे आर्ची में और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। पर तभी अचानक से काई के ऊपर तेज कड़क की बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उन तीनों जिगरी दोस्तों की जोड़ी में से अब काई जा चुका था। अगले दिन काई का अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ सिया को थियो के साथ आर्ची ने देखा। ये सब खत्म होने के बाद थियो ने आर्ची को रोककर उसे सारा सच बताने को कहा, लेकिन आर्ची ये बोलकर चला गया कि उसे कुछ नहीं पता, काई मर चुका है और उसे भी अकेले छोड़ दो। अगले दिन आर्ची जब स्कूल पहुंचा तो उस रात में पार्टी में जूना वाले हादसे की वजह से हर कोई इसका मजाक उड़ाने लगा। वही वो जूना को उसके दोस्तों के साथ देखता है, वे भी आर्ची की हरकत पर हंस रहे थे। वही उसे परेशान करने वाला लड़का ट्रेविस उस हादसे की एक्टिंग कर सबको दिखाता है, लेकिन इस बार आर्ची पहले की तरह सुनने वाला नहीं था। ट्रेविस के पास जाकर अपनी शक्ति से उसका दांत निकालकर फेंक दिया और सबको धमकाया कि अगर अब किसी ने उसका मजाक बनाया तो वो उसका बहुत बुरा हाल कर देगा। आर्ची अब इतना पागल हो जाता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं होता। इनफैक्ट वो अपने आप को एपेक्स प्रेडेटर समझने लगता है, जो फूड साइकिल में सबसे ऊपर है। इतना कम नहीं था कि इसकी शक्ति और भी ज्यादा भयंकर रूप लेने लगती है। वो अपने एक इशारे से कार को मसल कर रख देता है। उसी शाम स्कूल में वो इंसिडेंट के बारे में थियो आर्ची को समझाने उसके घर आया, पूछता है कि क्यों उसने अपने फिर से रूल्स ब्रेक किए, लेकिन आर्ची उसकी एक नहीं सुनता। उसे नीचा दिखाने लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए अपनी हद में रहो। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि थियो ने आर्ची को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन आर्ची उसे रोक लेता है और अपनी दोस्ती को तोड़कर उसे तुरंत निकल जाने को कहता है, जिसके बाद थियो चला जाता है। अगले दिन आर्ची केमिस्ट स्टोर पर गया अपनी माँ की दवाई लेने के लिए, लेकिन वहाँ तो दवाई बहुत ज्यादा महंगी थी और उल्टा उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। उसके पिता रिक भी उसे पैसे देने से इनकार कर देते हैं। फिर अगले कुछ दिनों तक पैसे कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढता तो है, लेकिन उसे पैसे जल्दी चाहिए थे, इसलिए फैसला किया कि वो लोगों को लूटेगा। रिक के फाइटर सूट को पहनता है इस काम के लिए, ताकि कोई इसका चेहरा ना देख पाए। अगर कोई फंसेगा तो रिक फंसेगा। वो गुंडों के एरिया में जाकर सबसे पहले एक गैंग को बुरी तरह पीटकर उन्हें लूट लेता है, पर अब भी उसके पास इनफ पैसे जमा नहीं होते, इसलिए अंत में एक गैस स्टेशन में डाका डालता है। हालांकि मौका मिलते उसे रोकने के लिए स्टोरमैन उस पर फायर करता है, लेकिन बचाव में आर्ची गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है, जो स्टेशन के एक फ्यूल में जाके लग जाती है, जिससे वह बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो स्टेशन के धमाके में पूरी तरह जख्मी हो जाता है। पर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपनी मौत से जूझ रहा होता है, उसकी माँ गुजर जाती है और उसके पिता रिक यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसी को इसका कसूरवार ठहराने लगते हैं। रोते हुए गुस्सा करता कि उसकी माँ कई दिनों तक उसे ढूंढते ढूंढते मर गई, इसलिए वो ही उनकी मौत का जिम्मेदार है। तुम्ही ने अपनी माँ को मारा है। और ये सुनने के बाद कि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार उसे बताया जा रहा है, आर्ची होश में आकर रिक का हाथ पकड़ लेता है और उसके गुस्से ने पूरे फ्लोर की दीवार ही तोड़ दी। तभी थियो को देखते हैं, जो एक बर्थडे पार्टी में होता है, लेकिन उसी पल उसकी नाक से खून आना शुरू हो गया। समझ गया कि आर्ची किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है और गुस्से में भी, और वो तुरंत सिया के साथ उसी लोकेशन जा पहुंचता है, जहाँ गुस्से की आग में आर्ची अपने ही पिता को मारने के लिए सीधे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। अब थियो के पास समय नहीं होता और ना ही इसके पास और कोई चारा होता है सिवाय अपनी भी शक्ति को पब्लिकली दिखाने का, इसलिए उड़ते हुए उन्हें बचा लेता है। उसकी शक्ति को देख सभी लोग हैरान रह गए। आर्ची अब पूरी तरह से पागल हो जाता है और पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो इतना पागल हो जाता है कि इन दोनों की कार को उछालते हुए नीचे फेंक देता है, पर थियो सीओ को गिरने से पहले ही बचा लेता है। थियो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ची उसे ही ब्लेम करता है कि जब उसे उसकी जरूरत थी तब उसने उसे अकेला छोड़ दिया, जिसके लिए थियो से माफी भी मांगता है। आर्ची पूरी दुनिया से अपनी बुरी जिंदगी का बदला लेना चाहता है। फिर दोनों में जबरदस्त घमासान फाइट होती है। आर्ची थियो के ऊपर बस फेंकता है और फिर उन्होंने लड़ाई में कई सारी कार्स, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, अपार्टमेंट्स में तोड़फोड़ मचा दी। फाइट करते हुए वो एक जगह पर पहुंचे जहाँ थियो फिर से उसे सब सही करने को कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। पुलिस तभी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और एक पुलिस वाला थियो पर गोली चला देता है। ये देख आर्ची पुलिस को हवा में उड़ाकर फिर से आसमान में चला गया। इसके बाद वो दोनों लड़ते हुए एक बिल्डिंग के प्लाजा में पहुंचे, जहाँ पुलिस ने उन्हें फिर से घेरा। आर्ची के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू किया,
लेकिन आर्ची ने सभी गोलियों को हवा में रोक दिया। आर्ची कहता है कि तुम सबने मुझे बहुत मारा पीटा है, मुझे परेशान किया है। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसकी एक चीख के साथ सभी गाड़ियां, बिल्डिंग्स, उसके शीशे टूटने लगे। आर्ची उन सब पुलिस वालों को एक ही झटके में मारने वाला था। तब थियो रोते हुए आर्ची से रिक्वेस्ट करता है कि वो पुलिस वालों को चोट ना पहुंचाए, लेकिन आर्ची नहीं रुक रहा था। थियो इस पल समझ गया था कि अब कोई भी आर्ची को रोक नहीं सकता है, इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन उसके पीछे के स्टैच्यू के भाले को शक्ति से आर्ची के छाती के आर पार कर दिया। आर्ची के मरते ही कुछ मिनट के लिए हर तरफ शांति छा गई। थियो की भी हालत खराब थी, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन थियो जल्दी से उड़कर भाग निकला। कुछ महीनों के बाद थियो बर्फीले पहाड़ों के ऊपर उड़ता हुआ तिब्बत पहुंचा, जहाँ पर आर्ची हमेशा से आना चाहता था। आर्ची के कैमरे को लगाकर उससे माफी भी मांगता है। थियो ये भी कहता है कि एज कजन वो उसे बहुत पसंद करता था और वो उसके साथ एज अ फैमिली समय बिताए, ये भी विश करता था। फिर आर्ची के कैमरे को तिब्बत के मंदिरों की तरफ कर बोलता है कि आर्ची, ये रहा तुम्हारा तिब्बत, जहाँ आने का तुम्हारा सपना था। ये कहकर थियो कैमरे को वहीं छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।